हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज एनर्जी दोनों की मैं शेयर करने वाली हूँ, डीएम एंड डीएफ दोनों की। और वीडियो के एंड में मैं एक मैसेज भी दूंगी कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डीएफ को, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। जिस भी डिवाइन फेमिनाइन को इस वक्त बार बार 444, 222 नंबर्स की सिंक्रोनोसिटी बार बार हो रही है, एक ही दिन में 2 बार ट्वाइस भी हो सकती है, बार बार दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली 222 एंड 444। यह नंबर बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए भी यह एनर्जी है। और उस डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी एनर्जी है, उसके डीएम की एनर्जी में शेयर करूँगी। जिस भी डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि अब उसे ना अपने डीएम के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, उसे अपने डीएम के लिए अब कोई प्यार फील ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। कुछ डीएफ को इस वक्त कन्फ्यूज़न लगता है कि मैं कितना वेट कर रही थी अपने डीएम का, कि डीएम आके मुझे प्यार जताए, डीएम आके मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। तो डीएम आ भी गए हैं, कुछ लोगों का यूनियन भी हुआ है, लेकिन इस वक्त इस कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन को कुछ फील ही नहीं हो रहा है। वो कन्फ्यूज़न में है कि उसे क्या हुआ है। वो खुद सोच रही है कि मुझे क्या हो गया है। मैं जिसे अपना स्पिरिचुअल हस्बैंड, अपना सब कुछ मानती थी, मैं अपना सब कुछ जिसको देने के लिए रेडी थी, और अब क्या मुझे हो गया है। स्पिरिचुअल हस्बैंड यानी किसी को शादी से पहले हस्बैंड मानना, हस्बैंड का एक दर्जा देना, वो बहुत बड़ी बात होती है, वो कितनी फीलिंग्स होती है। तो इसी वजह से अब मुझे क्या हो गया है, क्यों मैं जिसे अपना हस्बैंड मानती थी, वेट कर रही थी, अब मुझे क्यों फीलिंग्स नहीं है। तो मैंने कुछ दिन पहले जो चैनलिंग की थी उसमें मैंने शेयर किया था कि हार्ट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से, और फ्रेंड्स दूसरा भी रीज़न है जो मुझे एंजल की तरफ से गाइडेंस मिली है कि सैक्रल चक्रा, यदि सैक्रल चक्रा ब्लॉक हो जाता है तो हम कुछ फील नहीं कर पाते, कोई इमोशंस ही नहीं रहता। जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उससे भी कोई इमोशंस नहीं रहता। तो सैक्रल चक्रा है वह मून से भी कनेक्टेड है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मून है वो हमारे मन की सारी बातें कनेक्ट करता है। मून है वो हमारे प्यार को रिप्रेजेंट करता है, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, और सैक्रल चक्रा भी उसके लिए भी है। सैक्रल चक्रा ब्लॉक हो गया तो हम कुछ फील नहीं कर पाएंगे। तो मुझे यह मैसेज मिला है कि कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन का सैक्रल चक्रा ब्लॉक हो गया है, इसीलिए वो डीएम से रन भी कर रही है, डीएम को अवॉइड कर रही है, डीएम को इग्नोर कर रही है। और इसी बात का डीएम पर क्या इफ़ेक्ट है, इसी बात का डीएम पर बहुत ही ज़्यादा गहरा इफ़ेक्ट हुआ है। डीएम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, डीएम को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी है, और सोच भी रहे हैं कि क्या हो गया इस लड़की को, क्यों यह लड़की मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करती। वैसा तो डीएम को हो रहा है, लेकिन डीएम को फील भी हो रहा है कि उसने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है अपने लव को। इसी वजह से डीएम गिल्ट भी फील कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा ही होगा ना, मैंने अपने लव को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। मैं और किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता था, थर्ड पार्टी को, फैमिली को, पेरेंट्स को। और मैंने अपनी लड़की या डीएफ, शायद डीएम जानते तो नहीं है कि यह डीएफ है, लेकिन मैंने इस लड़की को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, उसके लव को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि लव इज़ नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड। और डीएम को भी लगता है कि मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, इसीलिए मैं बहुत ही रिग्रेट कर रहा हूँ। सबको पता है कि इफ़ वी कैन लव टेकन फॉर ग्रांटेड, वी ट्रूली रिग्रेट इन फ्यूचर या इन प्रेजेंट when we अवेयर अबाउट ट्रू लव। तो इस बार डीएम है वो अवेयर भी हुए हैं,
और उसे एहसास भी हो रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, किसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है और किसे प्रायोरिटी दी, किसे नहीं दी, उसे सब समझ में आ रहा है। इस वक्त डीएम वैसा ही फील करते हैं जैसा पहले डीएफ फील करती थी कि क्या हो गया मेरे डीएम को, क्यों डीएम मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, क्यों मेरा डीएम दूसरी जगह चला जाता है, मूव ऑन कर जाता है मुझसे। तो इस वक्त डीएम को ऐसा ही फील होता है कि क्यों मेरी डीएफ है वो मूव ऑन कर गई है। और उसे समझ में भी आ रहा है कि मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ही मेरी डीएफ है मुझे इग्नोर कर रही है। और मुझसे यह बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा है कि मेरी डीएफ मुझे इग्नोर कर रही है। और मुझे बहुत चुभ रही है ये बातें कि मेरी डीएफ मुझे इग्नोर कर रही है। तो ओवरऑल ऐसी ही एनर्जी है। कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन का सैक्रल चक्र ब्लॉक होने की वजह से वो कुछ फील नहीं कर पा रही है। वैसे तो डीएफ की हिम्मत नहीं होती, डीएफ कभी इग्नोर भी नहीं कर पाती अपने डीएम को, तो मूव ऑन तो कैसे कर पाएगी। लेकिन सैक्रल चक्र ब्लॉक होने की वजह से कुछ फील नहीं कर पाती है, इसीलिए वो अपना ध्यान हटाकर दूसरी चीज़ों में लगा रही है। और डीएम को लगता है कि मूव ऑन कर गई है, और डीएम को अपनी गलती भी समझ में आ रही है कि उसने ग्रांटेड ले लिया था, इसीलिए सारी प्रॉब्लम हुई है। अब डीएम चाहते हैं कि पहले जैसा सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन हिम्मत नहीं है सॉरी बोलने की, गलती एक्सेप्ट करने की। वो आपसे कहने तो आते हैं लेकिन कुछ कह भी नहीं पाते, थोड़ा बहुत ईगो बीच में आ जाता है, थ्रोट चक्र में कोई ना कोई ब्लॉकेज होता है इसी वजह से। तो ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है डीएम एंड डीएफ दोनों की। तो जिसको भी सैक्रल चक्र ब्लॉक है, जिसको भी अपने डाइजेस्ट को लेके थोड़ी प्रॉब्लम है और स्टमक पेन है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उसका सैक्रल चक्र ज़रूर ब्लॉक है। और जिसके साथ यह एनर्जी रेजोनेट हुई है उसका भी सैक्रल चक्र ज़रूर ब्लॉक है। तो सैक्रल चक्र को थोड़ा ज़्यादा टाइम मेडिटेट करना चाहिए। बहुत सारे योगा पोस्चर भी है सैक्रल चक्र के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। इस वक्त कुछ डिवाइन फेमिनिन को चक्रास करने का भी मन नहीं कर रहा है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, योगा पोस्चर भी कर सकते हैं। आप मून का बीज मंत्र भी रट सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, आप जितनी बार मून का बीज मंत्र चैंटिंग करेंगे उतनी आपकी क्रिएटिविटी एक्सपांड होगी, आपका डाइजेस्टिव पावर बढ़ेगा, आपका सैक्रल चक्र ओपन होगा और आपको फिर से वो फीलिंग्स आ जाएगी, आप सब कुछ फील कर पाओगे। और एनर्जी थोड़ी बहुत गुस्से वाली भी है, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन को गुस्सा भी आ रहा होगा। तो जिसको भी गुस्सा आ रहा है उसके डीएम की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है, उसके डीएम भी रिग्रेट ही कर रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है। जिसके साथ रेजोनेट हुई है कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।